और चलिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कार्यक्रम में अशोक गहलोत मौजूद हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के तहत राज्य सरकार महात्मा गांधी सप्ताह मना रही है और उसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और दीप प्रज्वलन के बाद अब शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिरला ऑडिटोरियम में। भारत भाग्य विधाता नाटक का मंचन होगा। बिरला ऑडिटोरियम में इस नाटक का आयोजन किया जा रहा है। सीएम गहलोत बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। प्रेक्षकों से निवेदन है कि राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के बाद उनका सम्मान किया गया। 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, नेशनल अकादमी। और चलिए बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनने के बाद जयपुरवासी बेहद खुश होंगे। अब दिल नहीं मानेगा हार, अब हार्ट पेशेंट नहीं होंगे परेशान, क्योंकि अब एसएमएस में होंगे हार्ट ट्रांसप्लांट। राजधानी जयपुर को ऐसी सौगात मिलने वाली है जिसके बाद जयपुर वासियों को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहेंगे। ये हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट बांगड़ परिसर में शुरू होगी। ये ऑपरेशन थिएटर 20 करोड़ की लागत से बना है। मुख्यमंत्री गहलोत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वो इस मौके पर आर्गन डोनेशन के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री इस मौके पर ई लाइब्रेरी के वेब पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। एसएमएस में जो भी नया और अच्छा काम हो रहा है उसको वो लोकार्पण करेंगे और इनॉग्रेट करेंगे। सबसे पहले वो एसएमएस हॉस्पिटल आएंगे, जहाँ पे हमारा नया हार्ट ट्रांसप्लांट थिएटर, हार्ट ट्रांसप्लांट ब्लॉक और एक्मो मशीन का माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्री महोदय उसका इनॉग्रेशन करेंगे।
चलिए अब जान लीजिए कि क्या होगा नए हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट में। दरअसल यहाँ पर न केवल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, बल्कि 2 बेड का एसी आईसीयू बनाया गया है। यहाँ पर दिल के मरीजों को किसी तरह का संक्रमण नहीं लगेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, जांच सुविधा और चेंजिंग रूम बनाया गया है। जाहिर है एसएमएस में हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट के उद्घाटन के बाद अब दिल हार नहीं मानेगा और न ही उसकी धड़कन रुकेगी, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में सबसे अहम बात यह है कि उसे 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसे में एसएमएस में हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट के खुलने से उन मरीजों को ज्यादा फायदा होगा जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड मामले में पपला को फरार हुए अब तक 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी राजस्थान और हरियाणा की सुरक्षा एजेंसियां उसका सुराग नहीं लगा पाई है। जहां एसओजी को पपला के नेपाल भागने की जानकारी मिल रही है, वहीं अब तक पुलिस 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि अलवर में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पपला को फरार करने का षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद से अब तक पपला को पकड़ने में पुलिस के हाथ खाली हैं। हमने हरियाणा एसटीएफ की मदद से और अपने भिवाड़ी एसएचओ हैं रविंद्र प्रताप सिंह की सहायता से आज भूपेंद्र सिंह है पथाना निवासी, जो इस पूरे घटनाक्रम में साथ था और इसने गिरफ्तारी की थी, जो हमला किया था थाने पर बहरोड में, उसको आज। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के दर्शन करने जाने वाले भक्त इस बार बेहद निराश हैं। थार एक्सप्रेस बंद होने से भक्त शारदीय नवरात्र पर वहां नहीं जा पा रहे और सालों से चला आ रहा सिलसिला इस बार टूट गया। नवरात्र के मौके पर माता के भक्तों की मुश्किल बताती ये खास रिपोर्ट। भारत पाक संबंध का भक्तों पर असर, हिंगलाज माता का दर्शन करना हुआ मुश्किल। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। हमारा पाकिस्तान में कुल देवी हिंगलाज माता का बलूचिस्तान प्रांत में बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी क्षत्रिय समाज के लोग दर्शन के लिए वहाँ जाते थे। भारत पाक के सख्त रिश्ते ने हिंगलाज माता के भक्तों को निराश कर दिया है। शारदीय नवरात्र में सालों से माता के भक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता के दर्शन करने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब थार एक्सप्रेस को बंद किया तो भक्तों के लिए हिंगलाज माता के दर्शन दूभर हो गए। क्या थार एक्सप्रेस बंद होने से हमारे समाज के लोग है ना, वो दर्शन के लिए नहीं जा पाते। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि थार एक्सप्रेस को जल्द से जल्द शुरू करा जाए, ताकि हमारी आस्था का आनंद न हो और हम हिंगलाज माता के प्रति हमारी आस्था जुड़ी रहे। हिंगलाज माता के भक्तों के लिए थार एक्सप्रेस सरल और सुगम साधन रही है। खत्री समाज के लोग सालों से वहां जाकर माता के दर्शन करते थे, लेकिन थार एक्सप्रेस का संचालन रुकने से अब भक्तों को माता के दर्शन न करने का मलाल है। पूरे भारतवर्ष से, राजस्थान से, गुजरात से, कर्नाटक से, जहाँ भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, सब लोग वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंगलाज माता के दर्शन करने का सिलसिला पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के प्रयासों से शुरू हुआ था। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। थार एक्सप्रेस ने भक्तों को उनकी माता से मिलाने की परंपरा शुरू की थी। अब भक्तों को इंतजार है भारत और पाकिस्तान के संबंध फिर से पटरी पर आने के, जिससे कि वो माता हिंगलाज के दर्शन करने जा सकें। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दौसा में लाइव चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोर 3 दुकानों से हजारों रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर दुकान के सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कैसे कुछ ही देर में वो 3 दुकानों के गल्ले में से 12,000 रुपए पर हाथ साफ कर देते हैं। चोरी की घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
दौसा में आयकर कर्मचारियों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से दीपावली पर बोनस जारी नहीं करने और महंगाई भत्ते की राशि जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई और क्षेत्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि अगर दीप उत्सव से पहले बोनस और महंगाई भत्ते के मामले पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। इस केंद्र सरकार ने जो कि डीए और बोनस की घोषणाएं सितंबर महीने में हो जाती थी, इस बार दुर्गा पूजा लगभग आज छठ हो गई है, लेकिन अभी तक बोनस का अनाउंस नहीं किया और डीए का अनाउंस नहीं किया। तो ये बोनस और डीए को लेके आज का ये केंद्र में देशव्यापी आंदोलन था। इनकम टैक्स ही नहीं, केंद्र सरकार के जितने भी तमाम कार्यालय हैं उनमें आज का ये विरोध प्रदर्शन था केंद्र सरकार की नकारात्मक रवैये के खिलाफ। आज ये पहला दिन था क्योंकि आज छठ पूजन का दिन है, लेकिन आज तक भी न डीए की घोषणा हुई न बोनस की घोषणा हुई। तो सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब हम अगर ये आज भी सरकार नहीं मानती है तो आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ाएंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन और जारी रहेगा, आगे तक जारी रहेगा। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर कोई डिसीजन देगा कि उसके बाद में भी कोई हमें और कोई प्रपोजल आए। जयपुर में सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती के मामले में राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी महासंघ सक्रिय हो गया है। अदालत के फैसले को लागू करने के लिए राजस्थान एकीकृत कर्मचारी महासंघ और वाटर वर्क्स कर्मचारी महासंघ ने सरकार से हाईकोर्ट के आदेशों का लाभ कर्मचारियों को देने की मांग की है। कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कर्मचारियों के वेतन कटौती रोकने की हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं की तो दीपावली से पहले कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। कर्मचारी की बात को पॉजिटिव नहीं ले रही है, जो दिया हुआ सुविधाएं वो वापस छीन रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने न्यायालय से शरण में गए और न्यायालय से राहत मिली है। इसके लिए हम न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और राजस्थान सरकार से भी मांग करते हैं जो जुलाई 2013 का 5 जुलाई 2013 का जो आदेश है उस आदेश को लागू करे 7वें छठे वेतन आयोग से। राज्य सरकार द्वारा फ्लेवर्ड सुपारी और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग एक्शन में है। बाड़मेर के सीएमएचओ और उनकी टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि महाराष्ट्र, बिहार के बाद राजस्थान देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां इन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसे सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमको राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर जो राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला को प्रतिबंधित घोषित किया है, उसी के अनुसरण में हम हमारे राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार और राज्य सरकार के 19-20 के बजट बिंदु संख्या 100 के अंतर्गत हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये अपने सरकार पर अतिरिक्त स्वास्थ्य का बोझ बढ़ता है, बजट के उसमें स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये अंकुश प्रभावी होना चाहिए और हम इसमें कर रहे हैं। उदयपुर को हवाई क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। निजी एयरलाइन ने प्रीमियम क्लास के लिए मुंबई उदयपुर और उदयपुर मुंबई के लिए राजस्थान में बोइंग विमान की शुरुआत की। पहली फ्लाइट में मुंबई से उदयपुर करीब 80 और उदयपुर से मुंबई के लिए 36 यात्रियों ने उड़ान भरी और इससे पहले अब तक उदयपुर से मुंबई के लिए 3 फ्लाइट संचालित होती थी जो अब बढ़कर 4 हो गई है। ये फ्लाइट रोजाना 12:15 बजे मुंबई से उड़ान भरेगी और करीब दोपहर 1:55 पर उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर हवाई अड्डे पर अब विस्तारा एयरलाइन का पदार्पण हो चुका है। आज से उन्होंने अपनी पहली फ़्लाइट चालू की है। आज वो मुंबई से 80 पैसेंजर्स को लेकर के उदयपुर आए थे। 1:55 पर यह फ़्लाइट लैंड की और उसके बाद में उसका हमने वाटर सैल्यूट उस फ़्लाइट को हमने फिर वाटर सैल्यूट दिया। फ़्लाइट के आने के बाद में उसका हमने केक काट करके सभी पैसेंजर में डिस्ट्रीब्यूट किया और इसी के साथ में ही अब हमारे हवाई अड्डे पर 4 एयरलाइन शुरू हो चुकी हैं। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जहां पर नाटक मंचन हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मिस्टर गांधी, मैंने कहा आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, आप मुझे ये बताइए कि 16 तारीख की शाम। गांधी, आप 16 तारीख क्यों बोल रहे हैं? 17 तारीख है ना, देख लीजिए। मिस्टर गांधी, क्या अदालत में आने से पहले आपने केस की डिटेल्स ठीक तरह से स्टडी नहीं की थी? माय लॉर्ड, मैंने सारे मुद्दे कल रात ही नोट डाउन कर लिए। अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि 18 तारीख की शाम
मिस्टर गांधी, मुझे लगता है कि आपको कुछ देर के लिए आराम कर लेने की सख्त जरूरत है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल लंच। बापू, ये मैं हूँ, इतना हरा हुआ। हाँ, पैर कांपने लगे थे भाई हमारे। फिर केस का क्या हुआ? केस तो कोई दूसरे वकील को दे दिया और इसके 2 साल तक हमने एक भी केस नहीं लड़ा और सीधा अगला अपना केस लड़ा वहां से। कहाँ से? 1894 साउथ अफ्रीका से और हम अफ्रीका पहुंचे 1893 में। और तस्वीरें